इनफॉर्मल इंटरेक्शन करने का मकसद 14 तारीख को यहाँ चंडीगढ़ में केंद्रीय जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब और उसके साथ ही हमारे पंजाब के गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर श्री गुलाब चंद कटारिया जी भी उपस्थित रहेंगे। 14 तारीख को सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के जो प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्न योजना जो पीडीएस की जो स्कीम है उसको दोनों के साथ इंटीग्रेट करके स्कीम को लॉन्च करने का यहाँ प्रोग्राम प्रस्तुत होगा। इसका मेन जो फ्यूचर्स और जो पर्पस है, अभी तक जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो पीडीएस कमोडिटीज राइस और जो गेहूं आटा जो वितरित किया जा रहा था और चंडीगढ़ में उसको डीबीटी मोड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके जो बेनिफिशियरी का जो खाता है बैंक खाता है उसमें पैसे ट्रांसफर कर हमने ऑलरेडी इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा इसको लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया को हमने पूरा किया। हमारे जो यहाँ बेनिफिशियरीज हैं उनको सबको जो सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के साथ ऑनबोर्ड करने के लिए उनका एक डेसिग्नेटेड बैंक है यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू उनके जो मोबाइल फोन्स हैं बोथ स्मार्टफोन्स और उसके साथ फ्यूचर फोन्स के साथ भी, तो उसके साथ एक वैलेट को एक डिजिटल करेंसी के लिए वैलेट को क्रिएट करके उसके साथ लिंक करके अभी जो उनके जो बेनिफिट्स जाएगा, ये पहले जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जा रहा था, अभी जो लॉन्च करने के बाद अभी तो हमारे ट्रायल तो ऑलरेडी चल रहा है, करने के बाद ये डिजिटल बैंकिंग करेंसी के द्वारा जाएगा। एक बार जो हमारे जो बेनिफिट्स हैं जो कैश के डिजिटल करेंसी के माध्यम से बेनिफिशियरी को जाएगा और उसके साथ हमने 542 जो मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड किया है। ये डेसिग्नेटेड मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसके पास जाके जो डिजिटल करेंसी को लेके जाके जो फोन या फ्यूचर फोन में जो मैसेज आएगा उसमें जो पिन नंबर होगा वो या स्मार्टफोन में जो क्यूआर कोड आएगा वो जो मर्चेंट एस्टैब्लिश के पास लेके जाने से वो उसको स्कैन करके जितने उनके एलिजिबल अमाउंट है उतना उनको चाहिए तो राइस या गेहूं या आटा वो खरीद सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 महीने के लिए, क्योंकि हम पीडीएस कमोडिटीज महीने महीने देते हैं, जैसे वो डिजिटल करेंसी हम एडवांस में रिलीज करेंगे 1 महीने की इसकी वैलिडिटी होते हैं। 1 महीने के अंतर्गत अब वो कभी भी उसको अपने राशन को ले सकते हैं। सो इसका मकसद यही है कि एक नेक्स्ट लेवल को जो डीबीटी मोड से डिजिटल करेंसी लेवल तक उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, एक्चुअल बेनिफिशियरी का खाते में जाएगा और जो बेनिफिट्स है जो बेनिफिट्स को उसको ऑडिट ट्रेल भी होगा, क्योंकि वो जो फ्लो होगा डिजिटल करेंसी उसके बाद एंड यूज तक उसकी ऑडिट ट्रेल भी होगी, क्योंकि उसको मॉनिटर करना ट्रांसपेरेंसी के साथ ईज ऑफ ऑपरेशन और उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज होने की कोई संभावना नहीं। सारे बेनिफिट टोटल बेनिफिट उनको खाते में पहुंचेगा और उसके साथ ही एंड यूज उसका पर्पस जो है कि क्योंकि ये जो सब्सिडी अमाउंट जो बेनिफिशियरी का खाते में डिपॉजिट किया जाएगा वो उसी पर्पस के लिए यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीबीटी मोड में वो पर्पस अन्य पर्पस के लिए भी यूज कर सकते थे, मगर जो डिजिटल करेंसी जो मोड है जो वो प्रोग्रामेबल है इन द सेंस दैट उसको एंड यूज को वो तय करेगा कि दैट मनी हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द परचेसिंग ऑफ राशन कमोडिटीज ओनली। तो ये पर्पस से उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए चंडीगढ़ में और उसी दिन 14 तारीख को दामन यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन एंड दीव दोनों में साथ यहाँ लॉन्च होगा। हमारे दोनों ऑनरेबल मिनिस्टर्स और गवर्नर साहब यहाँ उपस्थित होंगे और दामन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहाँ से ऑनलाइन जुड़ के
यहाँ से है ना डिजिटली उसको ऑनलाइन मोड में उसको इनॉग्रेशन लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि जो पहले इसका पायलट हो चुका था, एक दो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था और पौंडीचेरी में भी हुआ था, बट इस बार जो हम कर रहे हैं चंडीगढ़ में सैचुरेशन मोड में कर रहे हैं। हमारे सारे जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको हमने ऑन बोर्ड किया। अभी एक बार 14 तारीख को लॉन्च होने के बाद फ्यूचर के उनको बेनिफिट्स डिजिटल करेंसी के माध्यम से ही उनको मिलेगा। और सेम इज द केस विद द दामन एंड दिऊ ऑल्सो, सैचुरेशन मोड में उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। सो दैट इज द पर्पस वी आर इनवाइटेड यू टू गिव ए ब्रीफिंग टू यू। इसके बारे में एक प्रेस नोट भी हमने बनाया, वो भी आपको हम सर्कुलेट करें। So now house is open. If you have any clarification, any issue,